हेलो दोस्तों, आप सबका एक ऐसे वीडियो में स्वागत है जिसे देखने के बाद आप सभी मेहनती तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आलसी हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो है डीमोटिवेशनल, लेकिन देखने के बाद आप सभी होंगे डीमोटिवेट। मोटिवेट थोड़ी होंगे भाई, जब वीडियो डीमोटिवेशनल है तो डीमोटिवेट होंगे, जाहिर सी बात है। तो भैया कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अरे घंटा, अगर हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस है तो फिर लेबर कितनी मेहनत करता है, कितना हार्ड वर्क करता है, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाता? ये गलत बात है। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, ये गलत है। कुछ लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे भाई, तूने आरसीबी को नहीं देखा क्या आरसीबी कोशिश नहीं करती या कम कोशिश करती है और टीमों से? नहीं, कोशिश करने वालों की हो सकता है कभी कभी जीत हो जाती हो, क्या पता, लेकिन हार भी होती है। कुछ लोग कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। अरे भैया, उड़ के दिखा दो मुझे। अब कुछ ज्ञान के 14 लोग बोलेंगे कि भाई प्लेन में बैठ के उड़ तो लेते हैं। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद उड़ के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊँगा नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब कुछ लोग कहेंगे भाई पैराशूट लेके और ये सब नहीं, ऐसे ही बिना किसी उपकरण के तुम बस ऐसे ही उड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा नथिंग इज इम्पॉसिबल। और अगर नहीं उड़ सकते तो मान लो कि कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल भी हैं। नहीं ठीक है, मेहनत करो, सक्सेसफुल बनो, मगर ये क्या है नथिंग इज इम्पॉसिबल? भाई कुछ लोग कहते हैं कि आलस को छोड़ो, मेहनती बनो, मेहनत करो, चींटी से सीखो, चींटी को देखो, चींटी कितनी मेहनत करती है, पहाड़ चढ़ती है। मैं चींटी से कहना चाहता हूँ, अरे पगली, तू क्यों पहाड़ पे चढ़ रही है? नहीं, तू पहाड़ पे चढ़ेगी तेको मोदी जी भारत रत्न दे देंगे, अच्छा राष्ट्रपति देते हैं। नहीं, तेरे पहाड़ पे चढ़ जाने से भारत की जीडीपी में कोई विकास हो जाएगा? मतलब 2-4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी इस पगलेट को पहाड़ पे चढ़ना है? क्यों खाम इतना टेंशन पाल रही है लाइफ में? नहीं, तेरा भी नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में ऐड होगा क्या? अरे जा आराम से अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर, चिल कर, घूम जाके कहीं, चींटे के साथ थोड़ा रोमांस कर जाके, इस पगलेट को पहाड़ पे चढ़ना है। और मार्केट में कितनी ज़्यादा इज्जत है चींटियों की। मुझे तो पक्का यही लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने चींटियों के बाप दादाओं का नमक खाया है, जिसका कर्जा हम लोग आज तक उतार रहे हैं इतनी इज्जत दे देकर। मतलब साला कोई डीमोटिवेट हुआ बड़ा हो, आ जाएंगे लेके चींटियों की कहानी। एक चींटी थी, वो धरती उठा रही थी, सारी चींटियों ने मिलकर आई और धरती उठा ली। एक फूंक मारने पर तो इनका पूरा खानदान उड़ जा रहा है। मतलब एक चीज़ होती है, मोटिवेट करने के लिए एक ऐसी बेकार सी, छोटी सी, कमज़ोर सी चीज़ को ही उठाएंगे कि कहीं तो कहेंगे चूहा भी बहुत बड़ा होता है। एक सेकंड, चूहों को मोटिवेट कर रहे हो क्या, या फिर ये कहना चाह रहे हो कि हम चूहे हैं? मोटिवेशन और ज्ञान तुमको आजकल जगह जगह मिल जाएगा। जैसे कि पुरानी पिक्चरें उठाकर देख लो, उसमें एक ज्ञान की बात जरूर बताई जाएगी कि बुराई चाहे जितना हाथ पैर मार ले, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। नहीं, आजकल की पिक्चरों में भी यही संदेश दिया जाता है। आजकल की पिक्चरों में कोई ये संदेश नहीं दिया जाता है कि अंत में जीत बुराई की होती है। हाँ तो, लेकिन मैं पुरानी पिक्चरों से बस यही सवाल पूछना चाहूँगा कि तुम सोच समझ के सही बताओ, क्या सच में अंत में जीत सच्चाई की होती थी? नहीं, मतलब एक गुंडा होता था, एक हीरो होता था। तो जब हीरो छोटा होता था, यहीं कुछ 4-5 साल का, तब गुंडा आता था और हीरो के माँ बाप, भाई बहन, पूरी फैमिली को निपटा के चला जाता था। उसकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लेता था और हीरो बेचारा अनाथ और गरीब की तरह भटकता रहता था पूरी ज़िंदगी। और बड़ा होके हीरो बदला लेता था, लेकिन बदला लेने से पहले हीरो एक काम करता था, जाता था गुंडे की फ़ोटो लेके आता था, अपने घर की दीवार पे चिपकाता था। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 4 गुंडे हैं, ABCD, तो A सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसी ने उसके माँ बाप को मारा था, B ने उसकी जायदाद हड़पी थी, तो मतलब लगा देता था वो सबसे बड़ा A, फिर B, फिर C, D, इस तरह से वो फ़ोटो चिपकाता था। और एक मार्कर लाता था और उससे उस क्रॉस बनाता था। ऐसा वो क्यों करता था पता नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ताकि उसे याद रहे कि उससे बदला लेना है। अरे याद, जब वो बचपन से लेके 24 साल का हो गया तब तक उसे याद है, और अब जब वो मारने के लिए जा ही रहा है तब उसे फ़ोटो लगाने की ज़रूरत पड़ गई। अरे ये चुतियापा कर रहा है। बाई चांस कोई पुलिस वुलिस वाला उसके घर आ गया तो पुलिस को ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि किसने क्या मारा है। लेकिन हीरो ये सब करता था। चलो कोई बात नहीं, वो हीरो है, उसको सब कुछ माफ़। और फिर हीरो बाद में जाता था गुंडा, जो कि अब 80-82 साल का हो गया है, तब जाके हीरो उसे मार देता था। अरे वो 1-2 साल बाद वैसे ही मर जाता। तुमने उसको मार के उस पर एहसान कर दिया है। ऐसे वो 1-2 साल बाद मरता तो तड़प कर मरता। वो क्या पता उसको खटिया लग जाती, वो खटिया पे ही टॉयलेट करता और सब कुछ करता, तो उसको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती। लेकिन हीरो उसे एक ही गोली में निपटा देता है, उसको आसान मौत दे देता है। हीरो तो उस पर एहसान कर रहा है। और ये कहाँ से सच्चाई की जीत हुई यार? गुंडे ने कितने सारे कत्ल किए। तुम जब गुंडे को बहुत तड़पा के मारोगे, जितना गुंडे ने तुमको तकलीफ़ दी है, तुम उसके इक्वल से भी ज़्यादा उसको तकलीफ़ दे पाओगे, तब जाके तुम्हारा बदला पूरा होगा, तब जाके ये कह सकते हैं कि सच्चाई की जीत हुई।
लेकिन उसने तुमको तकलीफ़ दी इतनी और तुम उसको रत्ती भर तकलीफ़ दे पाए, ये थोड़ी ना कोई सच्चाई की जीत है। एटलीस्ट बराबर तो तकलीफ़ दे ही दो। तुमको उसने इतनी भयंकर तकलीफ़ दी थी, सारी ज़िंदगी तुमने अनाथ की तरह बिता दी, गरीबों की तरह बिता दी। खत्म।